तो इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टॉपिक चल रहा था चौहान वंश, और चौहान वंश में पीछे वाली क्लास में रणथंभौर तक के चौहान कंप्लीट हो चुके थे। चौहानों का अध्ययन हम निम्न क्रम से करते आ रहे थे। चौहान वंश की स्थापना सपाल दक्ष में की गई थी, वासुदेव चौहान ने की, हम पढ़ चुके थे। इसी के साथ में अजमेर के चौहान भी पढ़ चुके थे। अजमेर से रणथंभौर के चौहान पढ़ चुके थे, हमीर देव चौहान के बारे में। यहाँ से चौहानों की प्रथम शाखा नाडोल थी, और नाडोल शाखा निम्न प्रकार से 3 भागों में विभाजित हुई: जालोर के चौहान, सिवाना के चौहान और हाड़ौती के चौहान। आज की क्लास में नाडोल के चौहान, जालोर के चौहान और सिवाना के चौहान, तीनों चौहानों को एक साथ पढ़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तीनों का आपस में संबंध रहा होगा। तो इसी प्रकार आज लेते हैं नाडोल के चौहान। दोस्तों, नाडोल स्थान पाली में पड़ता है। नाडोल के चौहान की चर्चा चल रही है। नाडोल में चौहान वंश की स्थापना 960 ईस्वी में लक्ष्मण चौहान ने की थी, और यही नाडोल पाली में जो स्थित है चौहानों की प्रथम शाखा रही। यहां से लंबे समय तक ज्यादा शासन नहीं चल सका। 1205 ईस्वी में जालोर का शासक आया, उदय सिंह आया, वो जालोर का शासक था। इस उदय सिंह ने 1205 ईस्वी में नाडोल को जालोर में ही शामिल कर लिया, और अब एक ही जगह से शासन व्यवस्था चलने लगी। वो स्थान था जालोर। इसका मतलब ये हुआ कि हम पढ़ते हैं जालोर के चौहान। जालोर के चौहान पढ़ने के साथ साथ ही हम पढ़ेंगे सिवाना के चौहान भी। जालोर के चौहान, जालोर का प्राचीन नाम की सर्वप्रथम बात करते हैं। जाबालीपुर के नाम से भी इसे जाना जाता था। जालोर का प्रतापी शासक कौन हुआ, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जालोर का प्रतापी शासक कानड़देव रहा। कानड़देव जालोर का प्रतापी शासक था, जिसका अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध हुआ। इस कानड़देव के बारे में जो अध्ययन करने जा रहे हैं, वो विस्तृत जानकारी कौन से ग्रंथों से मिलती है? तो कानड़देव के बारे में विस्तृत जानकारी निम्न ग्रंथों से मिलती है। और पहला ग्रंथ है कानड़देव प्रबंध। ये ग्रंथ पद्मनाभ ने लिखा, पद्मनाभ। दूसरा ग्रंथ है नैणसी ख्यात, नैणसी ख्यात, और ये ग्रंथ मुहाणोत नैणसी ने लिखा। तीसरा ग्रंथ है तारीख ए फरिश्ता, तारीख ए फरिश्ता, और ये ग्रंथ फरिश्ता ने लिखा। इन तीनों ग्रंथों से कानड़देव के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। लेकिन इस जालोर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? कानड़देव ने तो चौहान वंश की स्थापना नहीं की। यह तो जालोर का प्रतापी शासक था। स्थापना 1182 ईस्वी में। दोस्तों, जालोर में 1182 ईस्वी में, जालोर में 1182 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना कीर्तिपाल ने की थी, और उसी कीर्तिपाल को कीतु ए महाराजा की उपाधि मुहणोत नैणसी ने दी थी। मुहणोत नैणसी ने कीतु ए महाराजा की उपाधि कीर्तिपाल को दी थी, जिसने चौहान वंश की स्थापना जालोर में की थी। अब कानड़देव के बारे में जालोर का संबंध देखते हैं। जालोर के चौहान पढ़ने के साथ ही हम सिवाना के चौहान पढ़ेंगे, और कारण क्या है कि साथ पढ़ेंगे वो अभी देखते हैं। यहां से ये रहा जालोर। जालोर से पढ़ रहे हैं तो जालोर दुर्ग में कानड़देव ने राज किया होगा, तो जालोर दुर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं। और इसे जालोर दुर्ग का ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें, इसे ही सुवर्णगिरी दुर्ग भी कहा जाता है। दोस्तों, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से ये ध्यान दें, जालोर दुर्ग को सुवर्णगिरी दुर्ग कहा जाता है। लेकिन इसी से मिलता जुलता शब्द यदि कभी दे दे कि स्वर्णगिरी दुर्ग के नाम से कौन से दुर्ग को जाना जाता है, तो जैसलमेर के दुर्ग को जाना जाता है। स्वर्ण का मतलब सोना होता है, अर्थात ऐसा दुर्ग जो सोने के समान दिखाई देता है। जैसलमेर का दुर्ग सोने के समान दिखाई देता है। सोने के समान क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो पीले पत्थरों से बना हुआ है। तो यहाँ से ये ध्यान रखिए, ये स्वर्णगिरी दुर्ग है और ये सुवर्णगिरी दुर्ग है। इस जालोर के चौहान के बारे में प्रतापी शासक का अध्ययन कर रहे थे, और वो था कान्हड़देव। कान्हड़देव की पत्नी जेतल देव। दोस्तों, इस डायग्राम के माध्यम से इसलिए पढ़ रहे हैं, समय कम लगे और याद लंबे समय तक रहे। कान्हड़देव का सेनापति की अगर बात करते हैं, सेनापति साइड में एरो लगाया है, तो सेनापति है दहिया सरदार बीका। दहिया सरदार बीका इसका सेनापति था। कानड़देव का पुत्र, और ये पुत्र वीरम देव था। हम देख रहे थे कि जालोर के चौहान पढ़ने के साथ साथ ही सिवाना के चौहान भी पढ़ेंगे, और क्यों पढ़ेंगे उसका जवाब इसी में है। ये सिवाना के चौहान,
सिवाना, और सिवाना बाड़मेर में स्थित है। यहाँ का शासक हुआ करता था शीतल देव, और शीतल देव की पत्नी थी मेणा दे। इस शीतल देव का जो सेनापति, एरो नहीं लगाया, एरो लगाया मतलब पुत्र है यहाँ से, सेनापति था, और वो सेनापति था भावला। यहाँ से ये जल कुंड बना हुआ था सिवाना दुर्ग में, ये जल कुंड है। इन सभी का आपस में क्या संबंध था वो देखते हैं। यहाँ से ये दिल्ली था, और दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी की ये पुत्री थी, और अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा थी, ये फिरोजा। इन सभी को देखने से पहले दोस्तों यहाँ से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी देख लेते हैं कि इसी सिवाना को हम साथ क्यों पढ़ रहे हैं, जालोर को और सिवाना को अलग अलग क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि इस सिवाना को जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। जालोर दुर्ग की कुंजी, जालोर दुर्ग की कुंजी से मतलब ये हुआ कि यदि किसी आक्रमणकारी को अगर जालोर दुर्ग पर आक्रमण करना होगा तो उससे पहले सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करना होगा, क्योंकि वो सिवाना दुर्ग जालोर दुर्ग की कुंजी है। दूसरा ये भी यहाँ से बिंदु ध्यान रखें कि इस सिवाना दुर्ग को मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मारवाड़ के राजाओं पे कभी भी अगर कोई विकराल संकट आता था तो वो सीधे अपने प्राणों को बचाने के लिए इसी दुर्ग में आके शरण लेते थे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर वहां से कभी गहराई से प्रश्न भी कर ले तो रटन विद्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, जिसे जैतारण के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 ईस्वी को हुआ था। ये गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 ईस्वी को किस किसके मध्य हुआ था? दिल्ली के शासक शेर शाह सूरी और मारवाड़ के शासक मालदेव के मध्य हुआ था। इस गिरी सुमेल के युद्ध में, जैतारण के युद्ध में मालदेव पराजित हुआ था, शेरशाह सूरी विजय हुआ था। लेकिन शेरशाह सूरी ने विजय होने के पश्चात कहा था, इतना जोर आया था मारवाड़ को जीतने में शेरशाह सूरी को इतनी मेहनत करनी पड़ी कि शेरशाह सूरी ने कहा था कि अभी तो मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की बादशाह को खो देता, हिंदुस्तान की बादशाह को खो देता। ये मालदेव मारवाड़ का शासक था। यहाँ से कई बार प्रश्न कर लेता है कि गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी से पराजित होने के बाद मालदेव ने भागकर कौन से दुर्ग में शरण ली थी, तो सीधा सा यहाँ से निकालने की कोशिश कीजिए। ये मालदेव कहाँ का शासक है? मारवाड़ का शासक है। और मारवाड़ के शासकों पे जैसे मालदेव पे संकट आया ऐसे मारवाड़ के शासकों पे संकट आता था, तो सभी टोटल कहाँ शरण लेते थे? सिवाना दुर्ग में शरण लेते थे। इसीलिए तो सिवाना दुर्ग को मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी कहा गया। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से ध्यान रखें। अब देखते हैं आगे कि जालोर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण क्यों किया। सिवाना दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण क्यों किया? अलाउद्दीन खिलजी का लक्ष्य आक्रमण का जालोर दुर्ग था। सिवाना दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करना नहीं चाहता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की यह मजबूरी थी कि उसने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया। और जालोर दुर्ग पर आक्रमण का सबसे मुख्य जो कारण था वो कारण था फिरोजा और विरमदेव इन दोनों के मध्य, फिरोजा और विरमदेव इन दोनों के मध्य प्रेम संबंध थे। ये प्रेम संबंध थे। विरमदेव फिरोजा से प्रेम करता था और फिरोजा विरमदेव से प्रेम करती थी। आखिरकार फिरोजा ने आज अपने पिता के सामने प्रस्ताव रखा और विचार किया कि ये प्रेम संबंधों में हम कितने दिन आते जाते रहेंगे, क्यों ना इसको विवाह का रूप दे दिया जाए। फिरोजा ने अपने पिता के सामने प्रस्ताव रखा कि पिताश्री, हम राजस्थान का ऐसा जालोर का कानड़ देव का पुत्र विरमदेव कोई लड़का है, राजकुमार है, जिससे हमें विवाह करना चाहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने इस विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। फिरोजा को कई बार समझाने की कोशिश की कि ए फिरोजा, आप पागल हो गए क्या? हिंदुस्तान के दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री, और वो भी एक छोटे से मारवाड़ के शासक, वो भी शासक नहीं, शासक का पुत्र केवल और केवल राजकुमार है, अभी तक राजा नहीं बना, उससे विवाह नहीं किया जा सकता। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री को समझाया कि पुत्री, उसके पास ना धन है, ना दौलत है, ना संपत्ति है, कुछ भी नहीं उसके पास, ना साम्राज्य है, आपका विवाह उससे नहीं किया जा सकता। आपका विवाह बहुत करोड़पति, बहुत ही बड़े दिग्गज राजा से किया जाएगा। फिरोजा ने अपने पिता को समझाया कि पिताश्री, साम्राज्य धन दौलत अपनी जगह है और छोरा अपनी जगह है, ऐसा स्टील बॉडी लड़का मैंने कहीं नहीं देखा। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री से यह पूछा, फिरोजा ने कहा कि धन दौलत अपनी जगह है और विरमदेव छोरा अपनी जगह है, ऐसा लड़का मैंने कहीं नहीं देखा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने यह बात स्पष्ट की कि आपने कहाँ देख लिया,
कि वो एकदम स्टेल बॉडी है। तब फिरोजा ने कहा कि पिताश्री, जब आप घर में नहीं रहते थे तब वो यहीं रहता था, जब आप युद्ध अभियानों में व्यस्त रहते थे तब हम हमारे घर में व्यस्त रहते थे, बातचीत में व्यस्त रहते थे। ठीक है, फिरोजा ने अपने पिता से समझाया कि राजस्थान के लड़कों जैसे लड़के और नहीं हो सकते, तो हम विवाह केवल उसी से करेंगे, पैसों वैसों से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिरोजा ने अपने पिता को मना लिया। लड़कियां आखिरकार अपने पिता को मना ही लेती है। अलाउद्दीन खिलजी ने, गौर कीजिए, कारण है हमारा कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग और जालोर दुर्ग पर आक्रमण क्यों किया, कारण नीचे स्पष्ट बताया गया है। अलाउद्दीन खिलजी फिरोजा की बातों में आ गए और फिरोजा की बातों को स्वीकार कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने विरमदेव के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा, लेकिन विवाह के प्रस्ताव को विरमदेव ने ठुकरा दिया। जब विरमदेव ने विवाह के प्रस्ताव के लिए मना कर दिया, विवाह करने के लिए मना कर दिया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने स्पष्ट करना चाहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। अलाउद्दीन खिलजी ने तो सोचा तक नहीं था कि विरमदेव विवाह के लिए मना कर देगा। विरमदेव ने जब विवाह के प्रस्ताव को ठुकराया, अलाउद्दीन खिलजी ने कारण पूछा, तो विरमदेव ने स्पष्ट कारण दिया कि फिरोजा के बारे में हमने जैसा सोचा था वैसी निकली नहीं, अर्थात जैसे हमने उसके विचारों के बारे में सोचा था कि कैसे विचार होंगे, कल्पना की थी। विरमदेव ने कहा कि हमने फिरोजा के बारे में जो कल्पना की थी वैसे फिरोजा नहीं है, तो देख ले वो कैसे नहीं है, वो उनके मध्य आपस में बात हुई होगी। ठीक है, बस यही कारण रहा कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग पर आक्रमण की योजना बनाई, लेकिन सिवाना दुर्ग जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाने के कारण अलाउद्दीन खिलजी की मजबूरी रही कि अलाउद्दीन खिलजी को सर्वप्रथम आक्रमण सिवाना दुर्ग पर करना पड़ा। सिवाना दुर्ग पर 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी सिवाना दुर्ग को जीत नहीं सके। तो अलाउद्दीन खिलजी के पास एक बहुत अच्छा फॉर्मूला हुआ करता था, छल कपट धोखा कर लेते थे और सेनापति को अपनी तरफ मिला लेते थे, टोटल सेनापतियों को अपनी तरफ मिला लेते थे जिस दुर्ग को नहीं जीत पाते थे। अलाउद्दीन खिलजी जब सिवाना दुर्ग को नहीं जीत सके तो शीतल देव के सेनापति भावला को दुर्ग का शासक बनाने का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। भावला ने अंदर सिवाना दुर्ग में बने जल कुंड में, जहां सभी सैनिक और राजा पानी पिया करते थे, उसके अंदर, गौर कीजिए, सिवाना दुर्ग के सेनापति या शीतल देव के सेनापति भावला को अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी तरफ मिला लिया। तो भावला ने अपने राजा शीतल देव के साथ धोखा किया और दुर्ग में बने जल कुंड में गो रक्त मिला दिया। जब इस जल कुंड में गो रक्त मिला दिया गया तो सिवाना दुर्ग के सभी सैनिक और शासक पानी पीने के लिए बाहर निकले ही थे। जैसे ही बाहर निकले, पहले से घात लगा के बैठा था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। जैसे ही वो पानी पीने के लिए टूटी के ऊपर नीचे हुए, पीछे से घात लगा के बैठे अलाउद्दीन खिलजी ने शीतल देव और शीतल देव की सेना पर हमला किया और इसी हमले में शीतल देव युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, यहां से प्रश्न रहा, ये सिवाना का शाखा प्रश्न कर लेता है यहां से, सिवाना का शाखा। अब यहां रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ भी पूछे सब कुछ इस डायग्राम में दिया हुआ है। सिवाना का शाखा कब हुआ? 1308 ईस्वी में हुआ। यदि पूछता है कि सिवाना का जब शाखा हुआ उस समय शासक कौन था, तो यहां से ध्यान रखें, C4 सिवाना का शासक, C4 शीतल देव था, शासक शीतल देव था। जौहर पूछे, जौहर किसने किया? तो रानी मैणादे थी, मैणादे ने जौहर किया। यदि पूछे कि यहाँ आक्रमण किसने किया, तो आक्रमण करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। यह हमारा पहला सिवाना का शाखा रहा। अलाउद्दीन खिलजी इतना ही नहीं करते थे, अलाउद्दीन खिलजी की यह खास बात थी कि जिस भी दुर्ग पर आक्रमण करते थे और उसके ऊपर अगर विजय प्राप्त कर लेते थे तो उस दुर्ग का राजा और उस दुर्ग का नाम दोनों बदल के रख देते थे। इसी प्रकार के इसी क्रम में अलाउद्दीन खिलजी ने इस सिवाना दुर्ग का भी नाम बदल दिया और अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग का नाम क्या रखा? सिवाना दुर्ग का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने खेराबाद कर दिया और खेराबाद दुर्ग का नाम करने के साथ यहाँ का शासक भी कमालुद्दीन गुर्ग को बना दिया। दोस्तों ये ध्यान रखें, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में प्रश्न किया है। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, शाखा हो गया, जौहर हो गया, केसरिया हो गया, सब हो गया। सिवाना का शासक शीतल देव पराजित हुआ, अलाउद्दीन खिलजी विजय हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम बदल के खेराबाद रखा।
यहाँ का शासक कमालुद्दीन गुर्ग को बनाया। लेकिन यहाँ से ये भी ध्यान रखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कंफ्यूज करता है, वही नाम बदलने वाला, वही आक्रमण करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था, लेकिन एक दुर्ग का नाम इससे मिलता जुलता रखा था और वो रखा था खिजराबाद। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये खेराबाद, वो खिजराबाद, खेराबाद सिवाना दुर्ग का नाम रखा गया, खिजराबाद अलाउद्दीन खिलजी ने ही रखा था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर रखा था और चित्तौड़गढ़ का शासक खिज्र खां को बना दिया था। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद रखा था। यहाँ सिवाना दुर्ग का नाम खेराबाद रखा। ये यहाँ तक सिवाना तक हमारा कंप्लीट हुआ। अलाउद्दीन खिलजी सिवाना दुर्ग को जीतने के बाद आगे बढ़ता है और आक्रमण आगे करता है। यहाँ से आगे जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया। ये जालोर दुर्ग था, ये जालोर दुर्ग का शासक कानड़देव, जेतलदेव और विरमदेव था, ये दुर्ग था। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया। कई माह तक अलाउद्दीन खिलजी जालोर दुर्ग को नहीं जीत पाया क्योंकि जालोर का शासक कानड़देव बहुत दबंग शासक हुआ करता था। कई माह गुजर गए, अलाउद्दीन खिलजी परेशान होता रहा। नहाने का समय भी नहीं मिला, पानी भी नहीं मिला, व्यवस्थाएं नहीं मिली, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अंत में परेशान होकर वही अपनी गंदी नीति अपनाई और वो गंदी नीति थी छल कपट और धोखा। अलाउद्दीन खिलजी ने छल कपट धोखे से दहिया सरदार बीका को, कानड़ देव के सेनापति दहिया सरदार बीका को जालोर दुर्ग का शासक बनाने का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। दहिया सरदार बीका उस लालच में आ गया। अलाउद्दीन खिलजी ने दहिया सरदार बीका से जालोर दुर्ग में प्रवेश करने के गुप्त मार्ग का पता लगाने की कोशिश की। अलाउद्दीन खिलजी ने दहिया सरदार बीका से कहा कि बहुत दिन हो गए मेहनत करते करते, पसीना पसीना पानी पानी हो गए, लेकिन जालोर दुर्ग में एंट्री नहीं मार पा रहे, कुछ बताओ ना, कुछ हेल्प करो ना। दहिया सरदार बीका ने अलाउद्दीन खिलजी से कहा, महाराज आप ऐसे ही एंट्री नहीं मार सकते, बहुत दबंग शासक है कानड़ देव, नाम चलता है उसके बंदे के नाम से, धरती भी उसके नाम से कंपन करने लगती है, आकाश भी थर्राने लगता है। जब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि सब कुछ छोड़ो ना, इतना क्यों बताते हो, आप प्रवेश करने का गुप्त मार्ग बता दीजिए। दहिया सरदार बीका ने बहुत ही अच्छे तरीके से सरल भाषा में समझाने की कोशिश की। दहिया सरदार बीका ने कहा, महाराज मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन हमारे राजा हमें ये बताते थे कि कभी आप लोगों के ऊपर अगर संकट आ जाए और आप दुर्ग में प्रवेश किए हैं, दुर्ग के अंदर फंस जाए, तो सारे सैनिक मिलकर दुर्ग की चारों तरफ की दीवारों पे लात मारना। एक दुर्ग की दीवार मिट्टी से बनी है, वो टूट जाएगी और उससे निकल के भाग जाना। अर्थात दहिया सरदार बीका ने आज अलाउद्दीन खिलजी से बता दिया कि जालोर दुर्ग की एक दीवार मिट्टी से बनी है और अगर आप उस दीवार को तोड़ के अंदर एंट्री मार सकते हैं तो देख लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि ये कन्फर्म नहीं है क्या कि कौन सी दीवार मिट्टी से बनी है। दहिया सरदार बीका ने कहा, नहीं ये मुझे पता नहीं कौन सी बनी है। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, इस बात का पता तो मैं लगा लूंगा दिमाग लगा के। अलाउद्दीन खिलजी ने निशाचर, रात्रिचर, रजनीचर, जो रात को घूमते रहते हैं, लेट तक सोते नहीं है मार्केट में, उनसे घर से राई मंगवाई और राई के बारे में कहा कि आपको 50-50 रुपए दिए जाएंगे, राई लाके दे दीजिए। उन्होंने इनकार कर दिया कि नाइट में, रात में, इतनी रात में, घनी रात में हम राई लाके नहीं दे सकते। अलाउद्दीन खिलजी ने राई का भाव बढ़ा दिया, 500 रुपये किलो तक कर दिया। उन्होंने मना कर दिया, कुछ तो जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन एक दो उन दोस्तों में से किसी ने समझाया कि इतनी रात में राई नहीं ला सकते, क्योंकि ये रात में यदि कभी जाते हैं और बर्तनों के अंदर से अगर चमची निकालते हैं तो चमचा सड़ा बचता है, प्याली निकालते हैं तो प्याला बचता है, सारे बर्तन बचते हैं। अगर सारे बर्तन बच गए गलती से और घर वाले जग गए तो हमें बजा देंगे। मना कर दिया, नहीं ला सकते। अलाउद्दीन खिलजी ने उसी राई का भाव 5000 रुपये किलो तक कर दिया। अब इनका जाना जरूरी था, कितनी महंगी हो गई। ये रातों रात गए, सब्जी के डिब्बों में फूंक मार मार के उन डिब्बों को साफ किया और सारी राई ला के अलाउद्दीन खिलजी को दे दी। जब ये अलाउद्दीन खिलजी को राई दी तो अलाउद्दीन खिलजी ने उस राई को गीला करके दुर्ग की दीवारों के चारों ओर छाप दिया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को पता था सूर्य उदय होते होते, जैसे ही सूर्य उदय होगा, पत्थर की दीवारों पे राई लगी होगी वो सूख के नीचे गिर जाएगी और जिस दीवार के ऊपर, जो दीवार मिट्टी की बनी होगी, उस दीवार के ऊपर राई चिपक जाएगी और कुछ अंकुरित होने लगेगी। एक तरफ की दीवार का पता अलाउद्दीन खिलजी ने कर लिया कि ये वाली दीवार मिट्टी की बनी है,
यहां से धोखा दिया दहिया सरदार बीका ने। यदि दहिया सरदार बीका धोखा नहीं देता तो अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण भी नहीं कर पाता और विजय भी नहीं पाता, कानड़ देव को पराजित नहीं कर पाता। अलाउद्दीन खिलजी इस बात का पता कि अलाउद्दीन खिलजी ने मिट्टी की दीवार को तोड़ करके अंदर एंट्री मारने का प्रयास किया और उसमें सफल भी रहा। अंदर यहाँ कानड़ देव था, कानड़ देव के साथ विरमदेव भी था। अलाउद्दीन खिलजी मिट्टी की दीवार को तोड़ के अंदर एंट्री मार गया। दोस्तों यहाँ से ध्यान रखें, ये इतना इसीलिए बताया है कि जालोर दुर्ग के बारे में कहावतें पूछी जाती है और वो कहावतें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी अच्छी कहावतें, सीधी सरल कहावतें हैं। जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ से एंट्री मारा तो अंदर से कानड़ देव और कानड़ देव का बेटा विरमदेव, दोनों के दोनों अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। नोट, इस जालोर दुर्ग का दरवाजा इधर से था, ये जालोर दुर्ग का दरवाजा था जिसके ऊपर कानड़ देव की सेना कड़ा पहरा दे रही थी, सुरक्षा कर रही थी। अलाउद्दीन खिलजी की मुख्य दरवाजे से तो एंट्री मारने की हिम्मत तक नहीं हुई, अंदर से यूं 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 होए जा रही थी। जब इधर से एंट्री मारी तो कानड़ देव को इस बात का पता नहीं था कि ऐसा धोखा हो जाएगा और अलाउद्दीन खिलजी इस प्रकार से दुर्ग की दीवार को तोड़ के एंट्री मार जाएगा। जब अलाउद्दीन खिलजी ने एंट्री मारी, कानड़ देव युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। इसी दुर्ग के अंदर विरमदेव भी युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। यहां से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसी से जुड़ी बातों से दो कहावतें कही गई है। इतिहासकार हसन निजामी ने कहा है, कहावतें रटन विद्या नहीं करना, इसी के माध्यम से निकालना। पहली कहावत है, इतिहासकार हसन निजामी ने कहा है कि कोई भी अपनी मां का लाल, चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी हो चाहे कोई अन्य आक्रमणकारी हो, इतिहासकार हसन निजामी ने कहा है कि कोई भी आक्रमणकारी जालोर दुर्ग का दरवाजा नहीं खोल सका। अर्थात कोई भी अपनी मां का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो जालोर दुर्ग का दरवाजा खोल के और सामने से हिम्मत ठोक के, जिगर ठोक के सामने से किसी ने आक्रमण किया हो। यदि किसी ने आक्रमण किया है तो छल कपट धोखा करके पिछवाड़े से आक्रमण किया, सामने से आक्रमण करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। पहली कहावत। दूसरी कहावत, रायरो भाव राता में गयो, ये कहावत भी जालोर दुर्ग से जुड़ी है। ये क्यों जुड़ी है? जब अलाउद्दीन खिलजी ने राई का भाव 5,000 रुपये किलो तक कर दिया था तो आसपास के लोगों को यह पता चला कि ये रात्रि को घूमने वाले रात्रिचर, निशाचर, रजनीचर, ये पिंट्याबाज 20-20 रुपए के पिंट्या लगाने वाले आज ब्रांडेड शो किस प्रकार से कर रहे हैं। उनसे पूछा गया कि आपको रातों रात ये माल कहाँ से मिला, तो उन्होंने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी ने 5,000 रुपये किलो के भाव से राई खरीदी। सभी के सभी आस पड़ोस के मोहल्ले वाले सारी राई इकट्ठा करके अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंच गए और अलाउद्दीन खिलजी से कहा था कि हमारी राई 4,000 रुपये किलो में ले लीजिए, 3,000 रुपये किलो में ले लीजिए, आधा भाव ही दे दीजिए। तब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि वो तो बात ही गई कि रायरो भाव राता में गयो, वो जरूरत मुझे रात को थी, अब वो भाव नहीं है। तो दो कहावतें हो गई। इतिहासकार हसन निजामी ने कहा कि कोई भी आक्रमणकारी ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने जालोर दुर्ग के दरवाजे को खोल के इधर से एंट्री मारी हो। अगर किसी ने एंट्री मारी है, धोखा किया, छल कपट के और पिछवाड़े से एंट्री मारी है। दूसरी कहावत, रायरो भाव राता में गयो। इसी के साथ में यहाँ पे नाम बदल दिया गया था, सिवाना का नाम बदल दिया गया था, सिवाना का शासक बदल दिया गया था। तो यही घटना यहाँ से जालोर में भी होने वाली है। जालोर में शाखा हुआ होगा, बिल्कुल जालोर में शाखा हुआ। और अगर जालोर के शाखे के बारे में पूछा जाए कि जालोर में शाखा कब हुआ, तो यहाँ पे ये आक्रमण, सिवाना का आक्रमण दोस्तों 1308 में और शाखा 1308 में हुआ था। जालोर का शाखा 1311-12 ईस्वी में हुआ। तो यहाँ से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जालोर का शाखा कब हुआ? 1311-12 ईस्वी में हुआ। सीधा ही सामने दिया है, कुछ भी पूछे यहाँ से। जालोर का जब शाखा हुआ उस समय शासक कौन था? शासक दोस्तों कानड़ देव था, विरमदेव नहीं। विरमदेव केवल राजकुमार था, राजा नहीं बना था। जालोर का शाखा हुआ उस समय शासक कौन था? कानड़ देव था। जोहर पूछे, जोहर किसने किया? जेतल दे ने किया। आक्रमण पूछे, आक्रमण किसने किया? राजस्थान पे आक्रमण करने वाला एक ही तो था। अधिकांश क्षेत्र पे उसने रणथंभौर पे आक्रमण किया, उसने सिवाना पे आक्रमण किया, उसने जालोर पे आक्रमण किया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया, और वो था अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ भी आक्रमण करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। क्या अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग का नाम बदल दिया? हाँ, जालोर दुर्ग का नाम बदल दिया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की यही आदतें रही थी
किसी भी दुर्ग को जीतकर उसका राजा और नाम अधिकांश के बदल देते थे। उसी अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया, लेकिन यहाँ का राजा नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? अलाउद्दीन खिलजी का लास्ट टारगेट था, इससे आगे और कहीं नहीं जाना था। यदि अलाउद्दीन खिलजी को जालोर दुर्ग के बाद आगे वाले किसी दुर्ग को जीतना होता तो वो जालोर दुर्ग का राजा बदल के जाता और आगे बढ़ता, लेकिन यहाँ से ये अंतिम लक्ष्य था, यहाँ से इसको जीत लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी का जब ये अंतिम लक्ष्य था तो यहाँ अलाउद्दीन खिलजी रुका होगा, आराम किया होगा। हाँ, ऐसा ही किया। जब आराम किया होगा, रुका होगा, तो कुछ निर्माण भी करवाया होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग में, जलालाबाद दुर्ग में एक मस्जिद का निर्माण करवाया और उसका नाम अपने ही नाम पर अलाई दरवाजा नामक मस्जिद रखा। अलाई दरवाजा नामक मस्जिद, कोई रटने की आवश्यकता नहीं है ज़्यादा। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग का नाम जलालाबाद रखा। अंतिम लक्ष्य था, अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण कर रहा था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने नाम से अलाई दरवाजा नामक मस्जिद बनवाई और इसी अलाई दरवाजा नामक मस्जिद को ही तोप मस्जिद भी कहा जाता है। इतना कुछ देखने के बाद ये साका हो गया, सिवाना का साका 1308 ईस्वी में हो गया, जालोर का साका 1311-12 ईस्वी में हो गया। सिवाना का शासक शीतलदेव था। लेकिन इतना डायग्राम देखने के बाद ये लग रहा है कि जो मुख्य कार्यकर्ता इसके अंदर चल रहे थे, जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ, उनका क्या हुआ होगा? इस फिरोजा का क्या हुआ होगा? फिरोजा ने अपने पिता अलाउद्दीन खिलजी से पहले ही कह दिया था कि पिताश्री अगर आप जालोर में जा रहे हैं तो मुझे मेरा विरमदेव, फिरोजा ने कहा था मुझे मेरा विरमदेव चाहिए, चाहे वो जिंदा ही चाहिए, मुर्दा तो नहीं चाहिए। मुर्दा क्यों चाहिए? ये कह के भेजा था फिरोजा ने कि पिताश्री आप आक्रमण तो करवा रहे हैं, लेकिन मुझे मेरा विरमदेव चाहिए। बस यही बात के लिए विरमदेव मर गया। विरमदेव के डायग्राम समझने के बाद हमारे दिमाग में क्वेश्चन अवश्य आ रहा होगा कि जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ, उनका क्या हुआ होगा? ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ? ये सब कुछ फिरोजा की वजह से हुआ। यदि फिरोजा विरमदेव का कहना मान लेती और किसी दूसरे से प्रेम कर लेती तो ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ फिरोजा ने एक काम तो अच्छा किया, विरमदेव से जो प्रेम किया वो सच्चा प्रेम ही किया और किसी के साथ प्रेम नहीं किया। ऐसा नहीं किया कि आज विरमदेव और कल नेक्स्ट अगला देव, और अगर किया भी होगा तो ओपन नहीं किया। आखिरकार फिरोजा ने अपने पिता से साफ कह दिया कि मुझे मेरा विरमदेव चाहिए। आखिरकार फिरोजा का पिता अलाउद्दीन खिलजी ये वादा कैसे पूरा करता? पुत्री को ये क्या कहा था कि बिल्कुल आपको अपना विरमदेव मिलेगा, लेकिन विरमदेव तो मर चुका था। इस मरे हुए विरमदेव के शव को दिल्ली ले जाया गया और फिरोजा के सामने पेश किया गया कि हम जीवित तो नहीं ला सके, लेकिन आपका वादा पूरा कर चुके हैं। आपने कहा कि मुझे मेरा विरमदेव चाहिए, संभालिए। ये देखकर फिरोजा बड़ी दुखी हुई। फिरोजा ने विरमदेव का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से ससम्मान अंतिम संस्कार करवाया। फिर स्वयं फिरोजा का क्या हुआ होगा? फिरोजा ने यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार यह अलाउद्दीन खिलजी, फिरोजा, जालोर दुर्ग और सिवाना दुर्ग का मैटर रहा। एक बार यहाँ से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातों को अच्छे से ध्यान रखें दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया। लक्ष्य था जालोर दुर्ग पर आक्रमण करना, लेकिन सिवाना दुर्ग पर आक्रमण क्यों किया? अलाउद्दीन खिलजी की मजबूरी थी, क्योंकि सिवाना दुर्ग को जालोर की कुंजी और मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण कब किया? 1308 ईस्वी में किया। किस पर आक्रमण किया? सिवाना के शासक शीतलदेव पर आक्रमण किया। यही सिवाना का शाखा रहा। सिवाना का शाखा 1308 ईस्वी में हुआ। शासक कौन था? शीतलदेव था। जोर किसने किया? मेणादेव ने किया। सेनापति कौन था? बावला था, जिसने धोखा दिया। और अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम बदल के खैराबाद कर दिया और यहाँ का शासक कमालुद्दीन गुर्ग को बनाया। यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी जीत कर आगे बढ़ गया। जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया, जालोर के कान्नड़ देव पर आक्रमण किया और वो 1311-12 ईस्वी में जालोर का शाखा रहा। 1311-12 ईस्वी में जालोर का शाखा रहा, तो इस समय जालोर का शासक कान्नड़ देव था। जोहर जेतलदेव ने किया। साथ में विरमदेव का पुत्र भी मारा गया। धोखा किसने दिया? कान्नड़ देव के सेनापति दहिया सरदार बीका ने धोखा दिया और ये जालोर का शाखा रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम बदल के जलालाबाद कर दिया। ये हमारा संपूर्ण जालोर से संबंधित मैटर रहा। थैंक यू। ओके।